नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से समझेंगे। इसमें जो मंदिर, बावड़ी और इसके चित्तौड़गढ़ के जो साके हुए थे, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्या आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो यह गिरी श्रेणी है। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था तथा इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। आधुनिक निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया तथा 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह दुर्ग 180 मीटर ऊंचा है और ये किस पर? मैसा के पठार पर स्थित है तथा यह दुर्ग 280 हेक्टेयर में है, अर्थात 280 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं, इस दुर्ग की आकृति कैसी है? इस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। कैसी है? व्हेल मछली के समान। यह दुर्ग गंभीर भेड़च नदियों के किनारे पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। इस दुर्ग में खेती भी की जाती है दोस्तों, याद रखना। इस दुर्ग में खेती की जाती है। ये आवासीय दुर्ग है, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग। ओके। इस दुर्ग को चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, खिजराबाद कहते हैं। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इस दुर्ग को हम क्या कह सकते हैं? चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, खिजराबाद कहते हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, किसे क्या कहा जाता है? खिजराबाद भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्या कहा? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। दोस्तों, इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है, जिसमें से पहला प्रवेश द्वार है पाडन पोल, दूसरा प्रवेश द्वार है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा प्रवेश द्वार है गणेश पोल, पांचवा प्रवेश द्वार है जोड़ला पोल एंड छठा लक्ष्मण पोल एंड इसका मुख्य प्रवेश द्वार राम पोल कहलाता है। तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार को राम पोल कहा जाता है। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ एंड कीर्ति स्तंभ की चर्चा करते हैं। ये क्या है? तो विजय स्तंभ, इसका निर्माण राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? जैथा, नापा, पोमा, पूबा थे। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित था दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। यह क्या है? 9 मंजिला है। यह 9 मंजिला है तथा 122 फीट ऊंचा और इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है तथा इसकी ऊपरी मंजिल पर कवि अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। दोस्तों, याद रखना, यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1950 को
1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे उपेंद्र नाथ डे ने क्या क्या, इसको विष्णु ध्वज कहा। फर्ग्यूसन ने इसको रोम के टार्जन कहा है। कर्नल जेम्स टोड, इसने कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है इसको। अच्छा, गोपीनाथ शर्मा, इसने क्या बताया, लोक जीवन का रंगमंच बताया। विजय स्तंभ को, कीर्ति स्तंभ को। अच्छा, विजय स्तंभ बिजली गिर जाने के कारण इसका ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया था तथा इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, राणा स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया बाद में। इस दुर्ग में 7 मंजिला 75 फीट ऊंचा जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण जीजाशाह ने करवाया। यह भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित कौन क्या है, जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण जीजाशाह ने करवाया। इस दुर्ग में 27 छोटे छोटे जैन मंदिर है, जिसे सतीश देवरी के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में श्रृंगार चौरी है, जिसका निर्माण बेतका एंड वेलका ने करवाया। ये खुंबा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। वर्तमान में यहाँ जैन मंदिर है। क्या है, जैन मंदिर है वर्तमान में। अच्छा, मंदिर की बात करते हैं हम। मंदिर की बात करते हैं। कालिका माता मंदिर, सूर्य मंदिर चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। तुलजा भवानी का मंदिर बनवीर ने तुलादान से बनवाया। अन्नपूर्णा माता का मंदिर राणा हमीर ने बनवाया। कुंभस्वामी मंदिर किसने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, इसका निर्माण परमार भोज के द्वारा करवाया गया तथा इसका जीर्णोद्धार राणा मोखल, जिसका नाम बदलकर मोखल का समदेश्वर मंदिर कर दिया गया है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। बाण बायण माता का मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है। वहाँ पर एकलिंगनाथ का भी मंदिर है, महावीर मंदिर है, आदिनाथ का भी मंदिर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कौन कौन से मंदिर है। वहाँ पर छतरियों की बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में। तो छतरियाँ कौन कौन सी है, जैसे कल्लाजी राठौड़ की छतरी, ये भैरव पोल के प्रवेश द्वार पर है। फत्ता सिसोदिया की छतरी, ये हनुमान पोल पर है। घोरा बादल की छतरी, लाखेटा की बाटी, कुकड़ेश्वर तालाब, गोमुख कुंड, जौहर कुंड, सूर्य कुंड, भीमलत जलाशय, फतेह प्रकाश संग्रहालय। दोस्तों याद रखना, ये छतरियाँ एंड हवेलियाँ हैं। रामपुरा की हवेली, सलूम्बर हवेली, हरामियों का बाड़ा, घी तेल बावड़ी, भामाशाह की हवेली, रणमल हवेली छतरी, भैरव सिंह की छतरी, रावत बाग सिंह स्मारक, जयमल मेड़तिया की छतरी, पद्मनी महल, रैदास की छतरी। आगे चलते हैं, नौलखा भंडार, नौलखा बुर्ज, ये बनवीर ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सन 2018 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। 21 जून 2013 को
राजस्थान में 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसकी आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे ची पे चित्तौड़गढ़, कू पे कुंभलगढ़, गा पे गागरोन, जा पे जैसलमेर, रा पे रणथंभौर, आ पे आमेर। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आगे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ के शाकों के बारे में बात करते हैं। कि दोस्तों, आपको पता होगा कि सामान्यतः चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे, जिसमें से पहला शाखा 1303 के अंदर हुआ था, जिसमें आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सन 1303 के अंदर। ठीक है। इसमें केसरिया हुआ, रतन सिंह व गोरा और बादल का। इसमें जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं ने जौहर किया। इसमें विश्वासघाती राघव चैतन्य निकला था। दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 में। ठीक है, दूसरा शाखा हुआ 1534 में। इसमें आक्रमणकारी था बहादुर शाह विक्रमादित्य के शासनकाल में। इसमें केसरिया किया रावत बाघा सिंह। जौहर किसने किया? हाडी रानी करमावती ने। ठीक है। तीसरा शाखा की बात करते हैं। तीसरा शाखा हुआ 1567 से 1568 के लगभग बीच में। इसमें आक्रमणकारी अकबर था, शासक उदय सिंह द्वितीय के काल में। केसरिया हुआ इसमें जयमल राठौड़ एंड फतेह सिसोदिया एंड कल्लाजी राठौड़ का। इसमें जौहर किसने किया? फतेह सिसोदिया की रानी पत्नी फूल कंवर व गुलाब कंवर ने जौहर किया। तो ये चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे हुए थे। तो इसी के साथ हमने चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखे के बारे में चर्चा कर ली। चित्तौड़गढ़ की छत्रियों के बारे में बात कर ली, छत्रियाँ, बावड़ी, महल। उसी के साथ साथ हमने मंदिर पढ़ लिए एंड उसी के साथ साथ हमने चित्तौड़गढ़ में ये विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। तो दोस्तों, इसी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विस्तृत चर्चा ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।